जो शराब माफिया, ज़मीन माफिया, बालू माफिया, ये तीनों मिलकर के बिहार को बर्बाद कर रहे थे। और इस सरकार में इस कानून के तहत सभी अपराधियों को भी सजा होगी और माफियाओं पे निश्चित तौर पे नकेल कसा जाएगा। जो जैसे कर्म करिएगा वैसा फल भुगतिएगा। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले बालू कारोबारी सुभाष यादव की देर रात गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेके अब सत्ता पक्ष भी हमलावर हो चुकी है और जिसको लेके बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्वी चंपारण के सांसद संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो नया कानून बनाया गया है और इस समय जो बजट सत्र जो हुआ था उसमें एक नया कानून पारित किया गया था जिसमें भू माफियाओं हो, बालू माफिया हो और उसको लेके तुरंत कार्रवाई की जाएगी, पुलिस तत्परता दिखाएगी, जिसको लेके कल ईडी की छापेमारी सुभाष यादव के घरों पे चली और उनके करीबी लोगों के पास चली और देर रात सुभाष यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसको लेकर संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि अब कोई बच नहीं सकता है क्योंकि हम लोगों ने एक नया कानून बनाया है, उसके तहत कोई भी जो अवैध कारोबारी करेगा उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। क्या कुछ कर रहे हैं संजय जायसवाल, हम आपको सुना रहे हैं। है कि बिहार में जो भी तंत्र का भूमि माफिया को उल्टा लटका कर सुना और इसका असर भी देखने को मिला। कल रात में सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार किया। बिहार में माननीय नीतीश जी, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के तहत नया कानून बना है और वह कानून बहुत ही आवश्यक था क्योंकि जो शराब माफिया, ज़मीन माफिया, बालू माफिया, ये तीनों मिलकर के बिहार को बर्बाद कर रहे थे। और इस सरकार में इस कानून के तहत सभी अपराधियों को भी सजा होगी और माफियाओं पे निश्चित तौर पे नकेल कसा जाएगा। कल सुभाष यादव को देर रात गिरफ्तार की है। जो जैसे कर्म करिएगा वैसा फल भुगतिएगा। जिस तरह से गरीबों को लूट करके संपत्ति एक खास परिवार ने बनाया है और उस परिवार के संपत्ति के 2 नंबर संपत्ति को 1 नंबर करने का काम और उसके एवज में पूरे बिहार के बालू निकाल करके स्मगलिंग करके बेचने का काम सुभाष यादव जैसे लोग करते हैं तो वो फंसेंगे ही। चलिए, सीट शेयरिंग को लेकर क्या होगा? जिस तरीके से आप भी कल गए थे मुलाकात करने उपेंद्र कुशवाहा जी से, चिराग भी नाराज चल रहे हैं। कोई नाराज नहीं चल रहा। एक सीट शेयरिंग का एक बातचीत होती है और 28 जनवरी के बाद एक नई परिस्थितियों में बात हो रही है, पर हम सब एक हैं और एक अच्छे फैसले के साथ सभी घोषणा होगी। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान महागठबंधन की ओर जा सकते हैं। आप क्या अफवाह उड़ाते हैं, कोई उसका नहीं है। हम लोग सब डिटरमाइंड हैं कि हम सब मिलकर के एक साथ तय करेंगे। तय करने में समय लगता है, 5 दल हैं तो पांचों दल का एक समय लगता है, पर एक बहुत ही अच्छे माहौल में सभी के साथ बात हो रही है। एनडीए में ऑल इज वेल हो जाएगा। कभी गड़बड़ था ही नहीं तो हो जाएगा का क्या मतलब है। तो आपने सुना है कि पूर्वी चंपारण के सांसद संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि अब जो हम लोग कानून बनाए थे उसमें अब कोई भी अवैध तरीके से जो कारोबार करेगा उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। पुलिस तत्परता से काम कर रही है, जिसी के तहत सुभाष यादव की कल देर रात गिरफ्तारी हुई थी। ये लोग भी अवैध धंधा में काफ़ी दिनों से लगे हुए थे और वो सब अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ एनडीए में अभी तक बिहार में लोकसभा सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और चिराग पासवान एनडीए में खुश नज़र नहीं आते हैं, तो उसको लेकर संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग 5 दल हैं, चुनाव है लेकिन सीटों का बंटवारा जल्द ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसको लेके चिराग पासवान को लेके सवाल किया गया कि वो नाराज़ चल रहे हैं, तो साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि नाराज़गी कुछ नहीं है, नाराज़गी जो है उसको दूर किया जाएगा और लेकिन 5 दल जो हैं उसको लेके आपस में सामंजस्य बैठाया जा रहा है और जल्द से जल्द लोकसभा सीट का घोषणा जल्द से जल्द हो जाएगी। आलोक कुमार, दर्शनी, पटना।